हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल दुनिया में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जिस पर अभी तक शोध चल रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ऐसा रखिएगा सब्सक्राइब का बटन और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, एलियंस को लेकर हमारे बीच तरह तरह की बातें की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी सरकार के पास एलियन को लेकर काफ़ी जानकारी है, लेकिन उसे लोगों से छिपाया जाता है। अब तो एलियन की तलाश में बाकायदा एक अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों और लेखकों का दावा है कि ये एलियन धरती पर इंसानों के बीच में काम कर रहे हैं। पर आज हमारा मुद्दा ये नहीं है, बल्कि आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या हिंदू देवी देवता एलियंस थे, या क्या भगवान का एलियन से कोई संबंध है। हालांकि ये बात बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। कुछ वर्ष पहले हिस्ट्री टीवी चैनल ने एलियंस पर एक सीरीज बनाई थी। यदि उस पर विश्वास करें तो प्राचीन सभ्यताओं के देवता दरअसल एलियंस ही थे। चैनल के शोधकर्ता मानते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया, फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। एलियंस को इंसानों ने अपना देवता माना, फरिश्ता माना। कुछ उन्हें आकाश देव भी कहते थे क्योंकि वे आकाश से जो उतरे थे। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं है। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी भी मानते थे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकन की किताब चैरिट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई नई तकनीक नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो कोई औजार थे, ना ही इन्हें बनाने का कोई ज्ञान। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। प्रोफेसर एरिक वॉन डेनिकन ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल के प्राचीन वैदिक भाषा का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने इन ग्रंथों के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे। इन ग्रंथों में बहुत बारीकी से इसका ब्यौरा मिलता है। उनके ये विमान दिखने में कैसे थे और कैसे वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी की माने तो भगवान विष्णु भी एक एलियन ही थे। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ से निकाल दिया था। जय और विजय सदा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार को वैकुंठ में आने से रोकते थे, तो उन्हें चारों कुमारों का श्राप झेलना पड़ा और फिर उन्होंने धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियम का उल्लंघन करने या किसी शाप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया जाता था। फिर उन्हें धरती पर ही दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में, तो कोई राक्षस रूप में। पौराणिक ग्रंथों में देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वे स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हैं। नारद नाम के एक देव दोनों लोकों के संदेशवाहक थे। और भी कई संदेशवाहक थे, लेकिन नारद सबसे प्रसिद्ध थे। महाभारत, रामायण और वेद में ऐसे कई लोगों का जिक्र है जो हमारे ग्रह के नहीं थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिस यति का उल्लेख मिलता है वह एलियन ही रहा होगा। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में विजयनगरम साम्राज्य सर्पदेव से संबंध रखने वाले लोगों ने बसाया था। भारत में जिस नागदेव की पूजा होती है वह आधा मानव और आधा सर्प है। निश्चय ही वह एलियंस रहा होगा, या ओरायन से आए एलियंसों ने अपने जीन से इस तरह के कई जीव जंतु बनाए होंगे। अब बात करते हैं मानव के रंग की। देखिए, मानव का रंग काला, गोरा या गेहुआ होता है, लेकिन नीले रंग के मानव नहीं होते।
फिर भगवान विष्णु और शिव को नीले रंग में ही क्यों चित्रित किया गया? क्या एलियंस नीले रंग के होते थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु और शुक्र ग्रह पर लोग रहते थे। गुरु ग्रह के लोगों ने मंगल को अपनी सैन्य छावनी बनाया था, तो शुक्र ग्रह के लोगों ने चंद्र को। चंद्र और मंगल ग्रह पर उनके अंतरिक्ष यानों की देखरेख और युद्ध की ट्रेनिंग होती थी। गुरु ग्रह के शासक ऋषि बृहस्पति थे और शुक्र ग्रह के शुक्राचार्य। आज देखा जाए तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो शुक्र और चंद्र को अपने धर्म में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और कुछ में गुरु और मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या इन एलियन से मिलने ईश्वर पहुंचते हैं, या ईश्वर का भी कोई ग्रह है, या परमात्मा एलियंस को मनुष्य जाति से बेहतर मानता है, या फिर ईश्वर का ही कोई एक रूप है एलियन? क्या विचार हैं आपके इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।